हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 9 गुरुजीनी सेवा। पिछले वीडियो में हमने सीखा था गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है और गुरुजी हमें शिक्षा देके समाज में ऊंचा स्थान देते हैं। आज हम सीखेंगे उसके आगे वाला लेसन। ગુરુજી આપણને સારી રીતભાત શીખવી આપણામાં સંસ્કારનું સિંચન કરે છે। વડીલો સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો, મિત્રો સાથે કેવી રીતે વર્તન કરવું, આ તમામ સદગુણોનું સિંચન આપણામાં गुरु द्वारा જ થાય છે। ये पैराग्राफ में बोला है गुरुजी हमें अच्छे संस्कार देते हैं। बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना, हमारे फ्रेंड्स के साथ हमें कैसे रहना, ये सारी बातें हमें गुरुजी ही सिखाते हैं और हमारे में अच्छे संस्कार भी गुरु ही डालते हैं। प्राचीन समय में शिष्यो પોતાના ગુરુની ઘણી સેવા કરતા હતા। પોતે તકલીફ વેઠીને પણ ગુરુજીની આજ્ઞાનું પાલન કરતા। આપણે પણ આપણા ગુરુની આજ્ઞા માનવી જોઈએ। સ્વામી દયાનંદજીએ માર ખાઈને પણ પોતાના ગુરુની સેવા કરી હતી। ये पैराग्राफ में बोला है कि पहले के जमाने में शिष्य अपने गुरु की बहुत सेवा करते थे। वो खुद तकलीफ में हो पर गुरुजी की आज्ञा का पालन करते थे और हमें भी हमारे गुरु की आज्ञा माननी चाहिए। आपको पता है पहले के जमाने में जंगल में रह के पढ़ना पड़ता था और वैसे ही गुरुजी की आज्ञा का पालन भी करना पड़ता था। और इसमें लिखा है तकलीफ बेटी ने गुरु नी आज्ञा, मतलब खुद तकलीफ झेल के भी शिष्य जो थे वो गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। जंगल में जाके लकड़ियां काटना और गुरु की आज्ञा मानना सब कुछ करते थे। स्वामी दयानंदजीए मार खाઈને પણ પોતાના ગુરુની સેવા કરી હતી। કૃષ્ણ અને સુદામાએ સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં રહીને ગુરુની ખૂબ જ સેવા કરી હતી। इसमें लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद जी जो थे ना, उन्होंने भी मार खा के भी अपने गुरु की सेवा की। गुरुजी उन्हें मारते थे पर फिर भी वो अपने गुरु की सेवा करते थे। और कृष्ण, भगवान कृष्ण और सुदामा, सबने उनके बारे में सुना होगा। उनके गुरु जो थे वो भी उनको जो बोलते थे वो उनकी आज्ञा का पालन करते थे। सांदीपनी आश्रम, सांदीपनी ऋषि मुनि जो थे वो उनके गुरु थे। वो उनको बोलते थे जाओ जंगल में जाके लकड़ियां काट के लाओ। तो कृष्ण भगवान जो थे वो भी गुरु की आज्ञा मानते थे और गुरु का कहा मानते थे। गुरुजी આપણા વિકાસ માટે જ આપણને સજા આપે છે, એટલે આપણે તે સજાનો સ્વીકાર કરીને તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ। શાળામાં આવીને સૌથી પહેલા આપણે ગુરુજીને પ્રણામ કરવા જોઈએ। આપણે સદાય તેમનો આદર કરવો જોઈએ। इसमें लिखा है गुरुजी, शिक्षक, टीचर जो है वो हमारे भले के लिए, हमारे प्रोग्रेस के लिए ही हमको पनिश करते हैं। इसीलिए हमको वो पनिशमेंट स्वीकार करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पहले के जमाने में तो बोलते थे कि सोटी वागे चमचम विद्या आवे झुमझुम, मतलब कि अगर जब तक शिक्षक का मार ना पड़े तब तक विद्या नहीं मिलती है। पर आज के जमाने में सीनियरियो कुछ अलग ही है। अगर एक भी बच्चे को थोड़ा सा भी टीचर ने पनिश किया तुरंत उसके पेरेंट्स आ जाएंगे कि हमारे बच्चे को क्यों मारा है। पर सच्ची समझे तो गुरु कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहता है। गुरु हमेशा चाहता है कि बच्चा प्रोग्रेस करे, उसमें अच्छे संस्कार आए। उसी के लिए वो उसको डांटता भी है और पनिश भी करता है अपने बच्चों के जैसे। तो आज के जमाने में सब पेरेंट्स को और बच्चों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि गुरुजी जो कर रहे हैं वो उनके भले के लिए कर रहे हैं। फिर इसमें लिखा है शाળામાં આવીને સૌથી પહેલા આપણે ગુરુજીને પ્રણામ કરવા જોઈએ। स्कूल में आके सबसे पहले हमें टीचर को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, प्रणाम करने चाहिए और हमें सदाई उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप देखोगे तो एकलव्य की कहानी तो सबने सुनी होगी। एकलव्य के पास तो गुरुजी साक्षात नहीं थे, सिर्फ उसकी मूर्ति थी। फिर भी उसने बहुत अच्छे से धनुर्विद्या सीखी और जब गुरु दक्षिणा का टाइम आया तो गुरुजी ने उससे मांग लिया उसके दाहिने हाथ का अंगूठा। उसको पता था कि अगर ये अंगूठा दे दिया तो मैं कभी भी बाण नहीं चला पाऊंगा। फिर भी गुरुजी से बिना एक सवाल किए जो भी मांगा गुरु ने उनको दे दिया, जबकि वो पूछ सकता था कि आपने तो मुझे तो पढ़ाया भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपकी मूर्ति बनाई है। फिर भी वो पहले के जमाने में इतने गुरु का आदर था, सम्मान था, रिस्पेक्ट थी
कि गुरुजी जो बोले वो करना ही है, वो हमारे भले के लिए ही होता है। तो बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखो, कभी भी गुरु आपका बुरा नहीं चाहेगा। ગુરુની ભક્તિમાં શક્તિ સમાયેલી છે। જ્ઞાન, વિવેક, નૈતિકતા અને સહનશીલતાના પાઠ આપણને ગુરુ જ શીખવાડે છે। ઈશ્વરની પહેલા આપણે તેમની પૂજા કરવી જોઈએ। गुरुनी भक्ति में शक्ति देखो, एकलव्य को देखो, कर्ण को देखो, जितनी उन्होंने गुरु की सेवा की उतनी ही उनको विद्या प्राप्त हुई है। गुरु की भक्ति में ही शक्ति है। और आपको ज्ञान, विवेक और सहनशीलता, पेशेंस, ये सब कौन सिखाता है? गुरुजी। गुरुजी भले ही आपको डांटे, चाहे पनिश करे, पर आप उनके हृदय में हमेशा आपके लिए प्यार होता है। वो चाहते हैं आप अच्छे से अच्छे बच्चे बनो, आप अच्छे से अच्छा नाम कमाओ, खूब पढ़ो, इसीलिए वो आपको बुरी बाबत में डांटते हैं। तो उनका कभी बुरा नहीं मानते। और भगवान से पहले हमेशा गुरु की पूजा करनी चाहिए। चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य बनाया। कब बना वो? जब उसने चाणक्य की सारी बातें सुनी। तो ऐसे ऐसे महान गुरु थे हमारे इन भारतीय संस्कृति में, आज भी है। आप अब्दुल कलाम को ले लो, उन्होंने भी अपने टीचर को रिस्पेक्ट दिया है और आज उन्होंने इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया है। और जब भी वो राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने किसी को नहीं, पर अपने टीचर को बुलाया था कि ये वही टीचर है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो यहाँ पे आप ये समझो कि गुरु जी की भक्ति में ही शक्ति है। गुरु का रिस्पेक्ट करना चाहिए, गुरु को आदर देना चाहिए। गुरु के लिए जितना भी करे उतना कम है। थैंक यू।